प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। आपके मोबाइल स्क्रीन पर राजस्थान का मानचित्र आप देख रहे हैं और आज हम इसे मानचित्र के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामान्यतः राजस्थान का परिचय होगा कि किस प्रकार राजस्थान का स्थिति और विस्तार है। कुछ राजस्थान के क्षेत्रीय उपनाम हैं, उनको जाना जाता है किन वजहों से और कौन से वो विशिष्ट क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान के संदर्भ में इस मानचित्र में देखें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि देश का प्रथम सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब हम ये देखें कि दूसरे ढंग से राजस्थान का अध्ययन करें क्षेत्रफल के अतिरिक्त, तो राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है उसको देखें। राजस्थान की पूर्वी सीमा धौलपुर में और इधर पूर्वी सीमा, इधर पश्चिमी सीमा। तो राजस्थान की जो पूर्वी और पश्चिमी सीमा का अंतिम छोर है, इसको हम देखें तो ये 869 किलोमीटर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम विस्तार है। इसी प्रकार राजस्थान का उत्तर गंगानगर वाला क्षेत्र, बांसवाड़ा का दक्षिणतम क्षेत्र, इन दोनों को देखें तो आपको बताएंगे कि इस प्रकार ये पूरा पश्चिम जो 869 है, इसी प्रकार उत्तर दक्षिण का जो हिस्सा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वह है 826 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि पूरा पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार की तुलना में अधिक है। अब यदि राजस्थान का हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो हम ये देखेंगे कि राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है, इन उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे कि हम संपूर्ण पृथ्वी को इस ढंग से माने तो ये भूमध्य रेखा है और भारत की स्थिति यहाँ पर है। इसका मतलब राजस्थान भारत के अंतर्गत एक राज्य है और भारत की स्थिति भी उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में ही राजस्थान की स्थिति है। इस प्रकार हम देखेंगे कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के और उत्तर में 30 डिग्री और 12 मिनट, इस प्रकार राजस्थान का ये उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। इसी प्रकार यदि हम देशांतरी विस्तार देखें राजस्थान का, तो देशांतरी विस्तार देखें तो इधर 69 डिग्री, इधर बिल्कुल सटा हुआ 69 डिग्री और 30 मिनट से लेकर के धौलपुर की अंतिम छोर तक जो है वो 78 डिग्री और 17 मिनट, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अथवा राजस्थान राज्य दुनिया के मानचित्र पर और यहाँ पर हैं, यानी कि उत्तरी, यदि भूमध्य रेखा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में हैं, यदि हम ग्रीनविच रेखा की बात करें तो भारत और राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये राजस्थान की भारत के साथ एक अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियाँ हैं। अब इसके बाद हमें देखें कि राजस्थान का जो संपूर्ण सीमा है वो 5,920 किलोमीटर सीमा है, यानी कि संपूर्ण सीमा को हम देखें कि इस प्रकार इस संपूर्ण सीमा को हम देखें तो ये 5,920 किलोमीटर है। अब राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि ऐसी सीमा जो कि किसी अन्य राष्ट्र से लगती है, तो वो यहाँ से लेकर के ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो आपको गहरी दिख रही है। ये पाकिस्तान से सटी हुई है, एकमात्र देश पाकिस्तान से ही है और ये 1040 किलोमीटर लंबाई वाली है। अब इसके बाद ये
जो अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की, वो आप देख रहे हैं इस मानचित्र में कि यहाँ पंजाब सी लग रही है, इधर हरियाणा सी लग रही है, यानी कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर वाला हिस्सा, भरतपुर वाला हिस्सा। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमा है भरतपुर धौलपुर की। धौलपुर के बाद इधर यह आ जाता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से धौलपुर, करौली, बारा, इधर झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये सभी मध्य प्रदेश से। अब इसके बाद यहाँ गुजरात है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर उदयपुर, सिरोही, जालौर, ये एरिया ये गुजरात से लगो ही सीमा। इस प्रकार 5 राज्यों से और राजस्थान की सीमा लगती है। अब राजस्थान का जो अन्य अध्ययन है, जैसे हम कहें कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो कई देशों की तुलना करें हम, दुनिया के देशों की तुलना, तो इजराइल से 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना, जापान से कुछ छोटा है। तो ऐसे राजस्थान एक विशाल क्षेत्रफल वाला राज्य है। अब हम राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो राजस्थान को विभिन्न उपनामों से भी जाना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि योदय क्षेत्र गंगानगर वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है। यहाँ आप ये देख रहे हैं योदय क्षेत्र, तो योदय क्षेत्र गंगानगर वाला जो क्षेत्र है। इस पर जांगल क्षेत्र बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, बल्ल क्षेत्र, तुंगल क्षेत्र ये जैसलमेर बाड़मेर वाला हिस्सा है, गुजरत्ता जोधपुर पाली वाला हिस्सा है, गुजरत्ता कहलाता है, और जालौर वाला हिस्सा स्वर्णगिरी कहलाता है। इसी प्रकार चंद्रावती भी एक उपनाम है जो सिरोही में है, सेवी चित्तौड़गढ़ वाला, प्रतापगढ़ वाला हिस्सा सेवी कहलाता है। विराट जयपुर और ये टोंक वाला हिस्सा विराट कहलाता है। सौरसेन ये भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला हिस्सा सौरसेन कहलाता है। इसी प्रकार ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है वो है के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार ये राजस्थान के क्षेत्र के हिसाब से विभिन्न उपनामों से भी राजस्थान को जानते हैं। अब आप देखेंगे कि राजस्थान के कुछ और उपनाम हैं, जैसे कांठल क्षेत्र। कांठल माही नदी का जो क्षेत्र है, माही नदी राजस्थान बांसवाड़ा सिरडग से होती है, तो माही नदी का जो क्षेत्र है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 56 ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा यहाँ पर इन क्षेत्र ये एरिया है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, यहाँ पर ये 56 गांवों का समूह है जो कि 56 के नाम से जाना जाता है। एक और जो नाम है वो मेवल और देवलिया। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो बीच का जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो बीच का जो क्षेत्र है उसको मेवल और देवलिया मेवल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ऊपरमाल का पठार जो कि भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, भैंसरोडगढ़ से और बिजौलिया तक का जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा में बिजौलिया है, यहाँ का जो हिस्सा है ये आपका ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढ नदी के कारण इसका नाम पड़ा, और ढूंढ नदी जयपुर के आसपास बहती है, तो ये ढूंढ नदी वाला जो हिस्सा है वो ढूंढान के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार थली, चूरू और सरदार शहर वाला जो हिस्सा है वो थली के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान के बहुत सारे उपनाम हमारे सामने आते हैं और जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। अब इसी प्रकार राजस्थान के संदर्भ में हम देखें, बोलियों पर चर्चा करें राजस्थान में, तो बोलियों में हाड़ौती क्षेत्र जो कि कोटा संभाग का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। ये काली मिट्टी का और एक पठारी क्षेत्र है जहाँ पर कपास ज़्यादातर होती है, ये हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है जो कि राजस्थान के दक्षिण वाले हिस्से में मेवाड़ है। ये हिस्सा जिसमें चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, ये हिस्सा मेवाड़ के नाम से जाना जाता है जहाँ मेवाड़ी बोली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मारवाड़ मुख्यतः ये जोधपुर, पाली, जैसलमेर ये हिस्सा मारवाड़ के नाम से जहाँ मारवाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ अभी हमने पढ़ा था कि जयपुर का जो हिस्सा है आसपास वो ढूंढाड़ी बोली जाती है ढूंढ नदी। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें सीकर का जो हिस्सा है वो सीकर झुंझुनू का जो एरिया है वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ
शेखावाटी क्षेत्र है। और इसी प्रकार अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले जो इधर मथुरा और हाथरस वाले हिस्सों से जो संपर्क में है, वो हिस्सा और ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। और मेवात, ये अलवर के नज़दीक जो हिस्सा है वो मेवात के नाम से जाना जाता है, जिसमें भरतपुर की भी और कामां, डीग जैसी तहसीलें आती हैं। पागड़ जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो बागड़ के नाम से जाना जाता है। ये हिस्सा बागड़ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राजस्थान में विभिन्न बहुत सारी बोलियों के नाम के आधार पर और बहुत सारे उपनाम राजस्थान में हैं। तो अब हम ये देखें कि राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान की जो जनसंख्या है मतलब वो 6 करोड़ के आसपास है। 6 करोड़ यानी 7 करोड़ 6 करोड़ 86 लाख के आसपास है। और राजस्थान का जो घनत्व है 201 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में पर्याप्त शहरीकरण है तुलनात्मक रूप से, और भारत के औसत के कम है। तो इस प्रकार राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो अपने पड़ोसी 5 राज्यों से मिलती हैं। राजस्थान का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो मरुस्थल के रूप में, जैसे अरावली पर्वतमाला ये है, तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो क्षेत्र है वो थार का मरुस्थल है। और इस थार के मरुस्थल से, जो कि बहुत ही निर्जन क्षेत्र है जहाँ पर फसल पैदा करना मुश्किल है, वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से और इस एरिया की सिंचाई हो रही है। तो इस प्रकार ये इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से और इस एरिया को सिंचित किया गया है। गंगा नहर इधर नर्मदा नदी के माध्यम से भी, और नर्मदा नदी के माध्यम जालौर और बाड़मेर एरिया में भी सिंचाई की जा रही है। इस प्रकार राजस्थान के जो निर्जन क्षेत्र थे थार के रेगिस्तान के रूप में, वहाँ भी नहरों के माध्यम से सिंचित भूमि बना दी गई है और कई फसलें ली जा रही हैं। राजस्थान में जो हाड़ौती जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है ये एरिया। और इधर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर और जो करौली वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा और मैदानी क्षेत्र के नाम से या मैदान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर सिंचित क्षेत्र भी है, मिट्टी भी दोमट प्रकार की है, इसलिए फसलें भी अच्छी होती हैं। इस प्रकार राजस्थान का ये सामान्य परिचय है। और अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित